पर अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसा हमला हो गया है। 38 मंजिला इमारत से टकरा गया है ड्रोन और ये आरोप लगे हैं यूक्रेन पर। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके बाद क्या अब ये मामला बहुत बड़ा रूप लेने वाला है, और ऐसी क्या बात है कि इधर बहुत ज़्यादा यूक्रेन आक्रामक हो रहा है। क्या डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का चुनाव, क्या ये एक वजह बन रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस के सारातोव में अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जैसे हमला हुआ था वैसा ही हमला हुआ है। एक ड्रोन ने एक 38 मंजिला रिहायशी इमारत वोल्गा स्काई पर टक्कर मार दी है। इसमें अब तक 2 लोगों के घायल होने की खबर है। मॉस्को के गवर्नर ने दावा किया कि यूक्रेन ने इस ड्रोन हमले को अंजाम दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक हमला सारातोव प्रांत के एंगेल्स शहर में हुआ है। एंगेल्स में रूस का स्ट्रेटेजिक बॉम्बर मिलिट्री बेस भी है। रूस यूक्रेन जंग के शुरू होने के बाद से ही यूक्रेन कई बार इस पर हमला भी कर चुका है, ये पहली बार नहीं है। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख रहे हैं आप, कुछ इस तरीके से हमला हुआ है। रिपोर्ट ये कह रही है कि यूक्रेनी सेना ने रूस के सारातोव की सबसे ऊंची बिल्डिंग को अपना निशाना बनाया है। करीब 20 ड्रोन दागे। हमले में बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। हमले की वजह से बिल्डिंग के नीचे खड़े 20 से ज्यादा गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। इस हमले में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उन्होंने सारातोव में यूक्रेन के 9 ड्रोन मार गिराए हैं। सारातोव की यूक्रेन सीमा से दूरी 900 किलोमीटर की है। इस हमले के बाद सभी तरह की हवाई गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। वैसे अब कहा जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ घटनाएं बदल रही है, इन घटनाओं के बदलने का क्या असर होने वाला है? क्या यहाँ पर अब परमाणु युद्ध जन्म लेने वाला है? तो वैसे आपको बता दूं, यूक्रेन इन दिनों बहुत ज़्यादा आक्रामक हो रहा है पहले की तुलना में, और इसके पीछे वजह भी दिखती है। इन्होंने कुर्स्क में काफ़ी सारा इलाका पे कब्जा भी कर लिया है। हालांकि इस मामले में रूस के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है, पर एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर हालात भी धीरे धीरे बदलते हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेन जहां यहाँ आगे बढ़ रहा है, वहीं बहुत आक्रामक तरीके से बार बार रूस को एक चैलेंज भी दे रहा है कि आओ और आकर हमसे युद्ध करो। कुछ एक्सपर्ट तो ये भी मानते हैं कि जेलेंस्की चाहते हैं कि एक न्यूक्लियर वॉर हो जाए और ये नाटो और रूस के बीच में हो जाए। हालांकि स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। ये आर्टिकल फरवरी 26 की है, जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि अगर यूक्रेन ज्वाइन करता है नाटो को तो ये एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ होगा। अगर यूक्रेन कोशिश करता है क्रीमिया को लेने के लिए तो समझ लीजिए कि ये ऑटोमेटिक तरीके से एक न्यूक्लियर वॉर पे हो जाएगा, और यही चीज़ फ्रांस के राष्ट्रपति भी नहीं चाहते हैं। इसलिए तो ये पिछले 6 घंटे से मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। ये बातें इन्होंने अपने फरवरी में मैक्रोन के साथ मुलाकात पर कही थी, जब पीएम मोदी गए थे और पीएम मोदी की मुलाकात जेलेंस्की से हुई। उसके बाद जो पत्रकार थे, पत्रकारों ने सवाल किया जेलेंस्की से। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सिद्धांत सिब्बल एक बड़े पत्रकार हैं। उनका जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि आप कुर्स्क में क्यों घुस रहे हैं। तो जेलेंस्की ने ये जवाब दिया था कि हम चाहते हैं कि जब शांति की बात हो ना, तो शांति की बात हो तो फिर वो फेयर हो, मतलब कि जमीन के बदले जमीन की जब डील हो तो वो डील थोड़ी आसान हो जाए। उसके बाद जब इनसे पूछा गया कि अच्छा, नवंबर में अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तो फिर क्या आपका रिएक्शन कुछ ऐसा ही रहेगा? तो उन्होंने कहा देखिए, अभी मुझे कुछ नहीं पता है, नवंबर में देखेंगे। अभी तो कोई सिग्नल नहीं मिला है। वॉर टाइम में एक बातचीत हुई थी और एक बार मैसेज हुआ था जिसमें उन्होंने यूक्रेन को लेकर सपोर्ट किया था कि इंडिपेंडेंट यूरोपियन कंट्री होना चाहिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था।
पर आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि देखो, अगर न्यूक्लियर युद्ध हुआ ना तो ये युद्ध बहुत भयानक होगा, क्योंकि जितने शक्तिशाली न्यूक्लियर पावर में हम हैं उतने ही शक्तिशाली वो भी है, यानी कि रूस भी है। और ये एक ऐसा नरसंहार होगा जिसको रोकना बहुत जरूरी है। अगर हम दोनों दोस्त बन जाते हैं, रूस और अमेरिका दोस्त बन जाते हैं, तो ये दुनिया के लिए अच्छा होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बहुत बड़ी बात कही थी, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की जो सोच है वो सोच थोड़ी सी अलग दिख रही है। हालांकि इन्होंने जो बात कही थी उसकी गंभीरता कुछ ऐसे समझिए, स्क्रीन पर देख सकते हैं एक ट्वीट को और कुछ तस्वीरों को। एक विशेषज्ञ ने निकाला कि अगर जितना रूस के पास परमाणु हथियार है वो खर्च कर दे अमेरिका के ऊपर, नाटो देशों के ऊपर, और अमेरिका भी खर्च कर दे, तो क्या हालात हो जाएंगे दुनिया के। उन्होंने दिखाया है इन तस्वीरों में, और उन्होंने कहा कि दुनिया 15 साल तक भुगतेगी। अगर ये युद्ध होता है तो 15 साल तक कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे जो दुनिया कभी नहीं चाहती होगी। टेम्परेचर में बदलाव देखने को मिलेगा। पहले बहुत तेज़ी से टेम्परेचर हाई होता हुआ दिखेगा और उसके बाद फिर टेम्परेचर बहुत तेज़ी से लो होता हुआ भी दिखेगा। दोनों ही क्रम में दुनिया को परेशानियां होनी शुरू हो जाएंगी। ये जो चीज़ इन्होंने कही है, इन्होंने गलत नहीं कहा, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो कहा है वो गलत नहीं कहा है। पर यहाँ रूस और यूक्रेन दोनों ही अपने अपने धुन में लगे हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, स्वतंत्रता दिवस था यूक्रेन का, और यूक्रेन ने रूस की टेरिटरी कब्जा कर स्वतंत्रता दिवस को मनाया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये इस वक्त बहुत खुश हैं इन हमलों से भी। हालांकि रूस ने भी एक हमला किया है और उस हमले में जो पत्रकार हैं उसके सिक्योरिटी एडवाइजर कथित तौर पर मारे गए हैं। अब ये जो सीन है, ये सीन आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, यानी कि ऐसा लगता है जैसे कि या तो यूक्रेन उकसाने की कोशिश कर रहा है कि आओ और युद्ध करो, और ख़ास तौर पर जो न्यूक्लियर वॉर है उसको छेड़ो। अगर ऐसा होता है तो ये सचमुच में दुनिया के लिए बहुत खतरनाक होगा। भारत ने वैसे कहा था कि हम, अगर आप चाहते हैं जिस लेवल पर, सामने पीछे, पर्दे के पीछे, जैसे भी चाहते हैं, अगर आप शांति के लिए चाहते हैं बातचीत करने के लिए, और आपको हमारा कोई रोल चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। इस पर जेलेंस्की ने ये कहा था कि तेल खरीदना बंद कर दो, मतलब हम तो गए ही हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, हम डूबेंगे तुम भी हमारे साथ डूब लो। तो कुछ उनकी मंशा इस तरीके की दिखती है जिस मंशा का मतलब नहीं बनता है। पर हाँ, अब आगे देखना होगा प्रतिक्रिया। पर आपको बता दूं, ये जो प्रतिक्रिया है, ये प्रतिक्रिया किस फॉर्म में होगा कहना मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली रूस थोड़ा इंतजार कर रहा है। अब अगस्त का मंथ खत्म होने वाला है, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर में अमेरिका का चुनाव होने वाला है। रूस भी उस नवंबर के चुनाव को देखना चाहता है। जहाँ तक बात यहाँ पर हो रही है, तो वहीं आपको बता दूं, पहले भी इस तरीके का एक हमला हुआ है। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख सकते हैं, मई महीने में ये हमला हुआ था, और तब तो रूस के राष्ट्रपति भवन पर हुआ था। तब भी यही कहा गया था कि रूस इसका बदला बहुत ज़्यादा लेगा। पर ये जो हुआ है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, और इसमें बहुत अंतर है। बस एक चीज़ समानता है कि ऊंची बिल्डिंग है और ऊंची बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। बाद बाकी अगर वहाँ पर जो मृत्यु हुई है उसको देखेंगे तो यहाँ तो कोई मरा भी नहीं है, सिर्फ घायल हुए हैं और 2 गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, जो अभी तक की रिपोर्ट है। तो चीज़ उकसाने वाली है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जैसे कि रूस इस चीज़ से आक्रामक होकर बहुत बड़ा हमला नहीं करने जा रहा है। नवंबर का इंतजार रूस भी कर रहा है, लेकिन अगर नवंबर में चीजें अलग होती हैं, रूस की सोच के विपरीत होती है, तो फिर समझ लीजिए कि एक न्यूक्लियर युद्ध रखा हुआ है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।